महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, रचनाएं, पुरस्कार, भाषा शैली व साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा हिंदी छायावादी कवियों के 4 स्तंभों में से एक हैं। महादेवी जी की कविताओं में वेदना का स्वर प्रधान मिलता है और भाव एवं संगीत का संगम है। यद्यपि उनका मुख्य क्षेत्र काव्य रहा है, तथापि उन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी की हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार में 26 मार्च 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा, जो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, एवं इनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी परम विदुषी धार्मिक महिला थी तथा इनके नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का काफी गहरा प्रभाव पड़ा है और वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका एवं सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए तथा संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाह उपरांत ही इन्होंने बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद महादेवी वर्मा ने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी जरूरी है, यह बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से महादेवी जी को शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिले थे। सन 1943 ईस्वी में भारत भारती तथा सन 1982 में यामा नामक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महादेवी जी को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में समान ख्याति प्राप्त की है। गद्य में महादेवी जी ने आलोचना, निबंध, संस्मरण तथा रेखा चित्र आदि विधाओं पर लिखा है, लेकिन इनका मुख्य रचना क्षेत्र काव्य ही रहा है। इनकी गणना छायावादी कवियों में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता प्रदान की गई तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने चांद मासिक पत्रिका का संपादन करके नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त एवं भावुक था। इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना का गहरा असर पड़ा है। महादेवी जी की प्रमुख काव्य और गद्य में कृतियां एवं रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, निहार। यह महादेवी जी का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है। नंबर 2, नीरजा। इसके गीतों में महादेवी जी के जीवन दृष्टि का चित्रण होता है। नंबर 3, रश्मि। इसमें आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक गीत है।
नंबर 4 सांध्या गीत। इसमें महादेवी जी के श्रृंगार पूरक गीतों को संकलित किया गया है। नंबर 5 दीप शिखा। इसमें महादेवी जी के रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह होता है। नंबर 6 यामा। यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह हैं तथा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी जी की भाषा खड़ी बोली एवं संस्कृत पूर्ण है, फिर भी उसमें सूक्ष्मता तथा दुर्बोधता नहीं है। भावों की अभिव्यक्ति करने में वह पूर्णता सफल एवं समर्थ हैं तथा विषय के अनुरूप अपनी भाषा का परिवर्तन करती रहती हैं। महादेवी जी की भाषा सजीव, प्रभायुक्त एवं प्रभावपूर्ण है। चित्रात्मकता महादेवी जी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। महादेवी वर्मा जी की शैली सरल एवं आकर्षक है। इसमें महादेवी जी ने प्रमुख रूप से 3 प्रकार की शैलियों को अपनाया है, जैसे विवेचनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली तथा ओजमयी विद्रोहात्मक शैली। महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय रचनाओं के आधार पर इन्हें हिंदी साहित्य कोश में महादेवी जी का गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।